आज है 20 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक संबंधों में नए दौर की शुरुआत। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत MOU संपादित किया गया। इस समझौते के तहत भारतीय एकता की भावना को मजबूत करने, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने, नवाचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए दोनों राज्य परस्पर सहयोग करेंगे। वित्त मंत्री चौधरी ने नवा रायपुर के लिए बनाई 25 वर्षों की प्लानिंग। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साई की सरकार में नवा रायपुर में बसाहट के लिए प्रयासरत है। इसके लिए नई नई सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। नवा रायपुर अचल नगर अत्याधुनिक सुविधाओं वाला शहर बनने की तरफ अग्रसर है। राज्य के आवास और पर्यावरण मंत्री OP चौधरी ने नवा रायपुर के लिए 25 सालों की प्लानिंग बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बस्तर के सभी गांव में होगा मोबाइल नेटवर्क। सांसद कश्यप ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में बस्तर के हर एक जिले के अंदरूनी गांव को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। बस्तर से सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिल्ली में मुलाकात की। उनसे मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के साथ साथ डाकघरों में स्थानीय लोगों की भर्ती की भी मांग की। 2024 में नहीं मिल पाई सौगात, 2025 में बदल सकती है तस्वीर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में शहर की तस्वीर बदलने वाले कई प्रोजेक्ट 2024 में भी अधूरे रह गए। अब नए साल में पूरा होने की उम्मीद है। कई प्रोजेक्ट तो फंड न मिलने के कारण सालों से अटके हैं। हर साल कैलेंडर बदल जाते हैं, लेकिन महासमुंद की तस्वीर बदलने का इंतजार है। अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी। 353 पदों पर होगी भर्ती। राज्य सरकार ने 353 पदों के लिए अनुकंपा नियुक्ति की स्वीकृति दी है। इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया। रिक्त पदों की भर्ती नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, सफाई कर्मी, चौकीदार, माली वाहन चालक और तृतीय श्रेणी के पद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में 5 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। कई इलाकों में बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। बीते 2 दिनों में प्रदेश का न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक बढ़ गया। अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में और वृद्धि हो सकती है। बादलों के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में भी शाह के बयान पर बवाल। कांग्रेस ने किया पुतला दहन। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा राजीव भवन के समक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर विवादित टिप्पणी के विरोध में देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सदन में बाबा साहेब अंबेडकर पर उपहासास्पद रायपुर निगम के 70 वार्ड का आरक्षण, 23 OBC, 9 SC, 3 ST आरक्षित। रायपुर नगर निगम के 70 वार्ड में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 23 OBC, 9 SC और 3 वार्ड को ST आरक्षित किया गया है। मेयर के वार्ड से सामान्य वर्ग की महिला चुनाव लड़ेगी। 23 OBC में से 8 महिलाओं के लिए, ऐसे ही 9 SC वार्ड में 3 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं जनवरी से, प्रायोगिक से शुरुआत। छत्तीसगढ़ की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि उनकी परीक्षाएं जनवरी से शुरू हो जाएंगी। शुरुआत प्रायोगिक परीक्षा से होगी। प्रदेश भर के CG बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी स्कूल्स में प्रायोगिक परीक्षा, परियोजना कार्य 10 जनवरी से शुरू होगी। प्रायोगिक परीक्षा 31 जनवरी तक चलेगी। कर्मचारियों पर नोटिस का असर नहीं। शहर में चरमराई सफाई व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में नपा के प्लेसमेंट कर्मचारी, स्वच्छता दीदियों, रेगुलर कर्मचारियों ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। GPM में 335 क्विंटल अवैध धान जब्त, 3 गोदामों पर कार्रवाई। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अवैध रूप से स्टॉक किया गया 335 क्विंटल धान जब्त किया गया। जानकारी के मुताबिक पेंड्रा के मोहनलाल अग्रवाल के गोदाम से 90 क्विंटल, रतनलाल गोयंका के मैदान से 150 क्विंटल और विकास ट्रेडिंग कंपनी पेंड्रा के गोदाम से 95 क्विंटल धान जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ में विधायकों का भत्ता बढ़ा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक अहम संशोधन विधेयक पारित हुआ, जिसके तहत अब विधायकों का दैनिक भत्ता बढ़ा दिया गया है। 1,000 रुपए की बजाय 2,000 रुपए किया जाएगा। ये प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ, जिससे राज्य के विधायकों को प्रतिदिन अधिक भत्ता मिलेगा। छत्तीसगढ़ के विधायकों का दैनिक भत्ता अब 1,000 की जगह पर 2,000 रुपए होगा। रमन सिंह बोले, वन नेशन वन इलेक्शन देश की आवश्यकता। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया। दुर्ग में उन्होंने कहा कि ये देश की आवश्यकता है। यदि साल 1952 से लेकर 1967 तक के इतिहास को देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए कहा कि पहले यही प्रावधान था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही मतदाता सूची पर हों। सिंहदेव जेसीसी के विलय बागियों की वापसी के पक्ष में नहीं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जेसीसी के कांग्रेस में विलय और बागियों की वापसी के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसके पक्षधर कभी नहीं रहा कि बाहर से आने वालों को कंधे पर या सिर पर बैठा लिया जाए। राजनीति में 1+1 कभी नहीं होता। रायपुर अंबिकापुर फ्लाइट ने 18 यात्रियों को लेकर भरी उड़ान, सीएम ने दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ का सरगुजा हवाई सेवाओं से जुड़ गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से रायपुर अंबिकापुर की फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर के लिए सप्ताह में 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को फ्लाइट मिलेगी। फिलहाल रायपुर से अंबिकापुर का शुरुआती किराया 999 रुपये रखा गया है। छत्तीसगढ़ में सिविल जजेस का ट्रांसफर और प्रमोशन। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिविल जजेस के तबादला और प्रमोशन का आदेश जारी किया। कुछ जजेस का तबादला हुआ, कुछ का तबादले के साथ प्रमोशन भी हुआ। जारी आदेश के मुताबिक कुल 5 सेशन जजेस का तबादला किया गया। इसके अलावा 40 सिविल जजेस का ट्रांसफर भी कर दिया गया। बस्तर जिला युवा कांग्रेस का आरोप, सरकार ने छत्तीसगढ़ को बनाया अपराध का गढ़। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की 1 वर्ष पूरा होने पर बस्तर जिला युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जगदलपुर राजीव भवन से लेकर कलेक्टर दफ्तर तक पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। राज्यपाल के नाम कलेक्टर बस्तर को ज्ञापन सौंपा गया। नल जल योजना पर करोड़ों हो गए खर्च, फिर भी एक एक बूंद पानी को तरस रहा बक्सर गांव। बलौदा तहसील के बक्सरा गांव के लोगों को नल जल योजना के तहत पानी नहीं मिल पा रहा। करोड़ों रुपए की लागत से गांव में नल जल योजना के तहत पानी की टंकी बनाई गई है और 1500 से ज्यादा घरों में नल का कनेक्शन दिया गया। इसके बावजूद भी एक बूंद पानी नहीं मिल पा रहा। कोंडागांव में करोड़ों के मेडिकल वाहन हो रहे कबाड़, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने लिया संज्ञान। कोंडागांव में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से करोड़ों के मेडिकल वाहन कबाड़ हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मामले में संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक सड़क हादसे में मरीजों को लाने वाली एम्बुलेंस के दस्तावेज जांचे गए और पता चला कि वाहन का न तो पंजीकरण हुआ और न ही वैध कागजात हैं। नक्सलियों के मुंह पर तमाचा, जहां शहीद हुए थे 76 जवान, उस चिंता गुफा को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। सुकमा जिले के चिंता गुफा नाम सुनते ही लोगों के जहन में ताड़ मेचला कांड की याद आ जाती है। देश के सबसे बड़े नक्सल हमले में 76 जवान बलिदान हुए थे, लेकिन को नक्सल प्रभावित क्षेत्र के चिंता गुफा स्वास्थ्य केंद्र ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। चिंता गुफा स्वास्थ्य केंद्र को केंद्र सरकार के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। कांग्रेस में होगी जोगी परिवार की वापसी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विलय के लिए रेणु जोगी ने लिखी चिट्ठी। कांग्रेस में जल्द ही जोगी परिवार की वापसी हो सकती है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर विलय का प्रस्ताव भेजा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जोगी ने पत्र में लिखा कि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की गठित पार्टी की विचारधारा कांग्रेस की पार्टी है। बीजापुर में एनआईए ने 3 जगहों पर की रेड। भैरमगढ़, तर्रेम और आवापल्ली में तड़के दी दबिश। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गुरुवार सुबह एनआईए ने 3 जगहों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का नक्सलियों से कनेक्शन है, इसलिए टीम जांच करने पहुंची। फिलहाल मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। योजना का नाम बदलने को लेकर प्रदर्शन। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का नाम बदलने से नाराज समाज के लोगों ने दिया धरना। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदले जाने से आक्रोशित प्रदेश कुर्मी समाज सहित सतनामी समाज, धोबी समाज, सेन समाज, साहू समाज, चंद्राकर समाज और सर्वे छत्तीसगढ़िया समाज के प्रदेश भर से हजारों प्रतिनिधियों ने
नवा रायपुर में धरना प्रदर्शन किया। धान से भरे 300 ट्रक खाली होने का कर रहे इंतजार। किसानों ने कहा सरकार जानबूझकर कर रही परेशान। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में धान खरीदी व परिवहन का हाल बेहाल है। शासन व प्रशासन इसे सुधार नहीं पाया। किसान पहले टोकन के लिए परेशान रहे, खरीदी हुई तो धान का परिवहन के लिए परेशान हैं। धान का परिवहन न होने से आए दिन धान खरीदी बंद हो रही है। कड़ाके की ठंड का असर, बिजली की मांग में आई भारी गिरावट। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ठंड में बिजली की मांग में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। जैसे जैसे तापमान में गिरावट आ रही है, वैसे वैसे बिजली की खपत कम होने लगी। वर्तमान में प्रदेश में बिजली की मांग लगभग 3500 मेगावाट के आसपास है। मई और जून के महीने में जब तापमान 40 डिग्री को पार कर गया था, तब प्रदेश में बिजली की खपत लगभग 5800 मेगावाट पहुंच गई थी।